अच्छा सुनो, वो तुम्हारा दोस्त है ना जतिन, उसे भी बुलाना हमारी तरफ से। देव ने मुझे बताया कि उसने बहुत मदद की तुम्हारी। ले आओगी ना उसे भी? ठीक है, उसे साथ में ले आओगी। चलो तो फिर मिलते हैं आज रात खाने पर। जी। थैंक यू माँ। चल मैं चलता हूँ, रात की तैयारी करनी। अरे तू कहाँ उठ रही है? बैठ जा। तैयारी करनी है लेकिन तुझे नहीं। और वैसे भी मैंने उन्हें सिर्फ खाने पे बुलाया और कुछ नहीं। तू आराम कर। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बता दिया मैंने। अब क्या हो गया? कुछ नहीं, ईश्वरी जी ने हम सबको डिनर पे इनवाइट किया है। तुझे तो पता ही है तेरे पापा का रिएक्शन। उस ईश्वरी दीक्षित ने तुम लोगों को इनविटेशन दिया है, अब तुम लोग जाएगा? आशा तुम जाओगी? ऑफ कोर्स जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। आशा बेटा, मैं अपना नया वाला साड़ी पहन के जाऊंगी। जिसको जितना चाहे मुंह बनाना है बनाने दो। किसी ने घर बुलाया, हमें तो जाना चाहिए। और दादा, आपको और रोनिता को भी आना है। ऑफ कोर्स, तू बस टाइम बता दे, हम दोनों रेडी हो जाएंगे। नहीं शौर्य, तुम अपने हिसाब से रेडी हो। मैं और सोनाली साथ में रेडी होंगे। शौती फिर देखते कौन अच्छा लगता है, हम दोनों या आप। तुम लोग पागल हो गए, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। हम लोगों का नहीं, तोर माथा खराब होएगा छे। जब देखो दौड़ता रहता है नाक फुला के। अरे हंसो मत तुम लोग, बाबा शौक में है और मैं समझ सकता हूँ उनकी शौक वाली हालत को। के आज तक बाबा को किसी ने अपने घर पे नहीं बुलाया और किसी ने इनवाइट किया तो शौक तो लगना ही है ना। हंस लो, नहीं हंस लो, हंस लो, लेकिन जब तुम लोगों का इंसल्ट होगा ना तब मैं हंसूंगा। अब क्या हुआ काका, क्या किया इन लोगों ने? आप मुझे बताओ, मैं सबकी खबर लेता हूँ। अरे जतिन बेटा, बहुत अच्छा किया तुम टाइम पे आ गए। बेटा एक तुम ही हो इस फैमिली में जो थोड़ा सेंसिबल है। अब ये ईश्वरी दीक्षित ने इन लोगों को इनविटेशन दिया है तो ये लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं वहाँ खाना खाने। जाओ 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 खाओ। बेटा तुम और मैं यहीं बैठकर खाना खाएंगे, मैंने चाइनीज ऑर्डर किया। जतिन, ईश्वरी जी ने खास करके तुम्हें इनवाइट किया। काका मैं क्या बोल रहा था ना, जतिन बेटा तुम भी। अब लगता है आज किसी को अकेले ही चाइनीज खाना अभी भी टाइम है, सोच लो। घरे आका থাকবে না আমাদের সঙ্গে যাবে? হ্যাঁ लीना, हाँ भाई। मुझे तुमसे कुछ काम था एक्चुअली। बुआ जी को कुछ चाहिए? नहीं, बुआ जी के लिए नहीं, सोनाक्षी के लिए। सोना के लिए? हाँ, सोनाक्षी और उसका पूरा परिवार यहाँ खाने पे आ रहा है। What? सब लोग डिनर पर आ रहे हैं। भाई अगर आप मजाक कर रहे हैं ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ इस बारे में मजाक क्यों करूंगा? मैं तुम्हारे साथ मजाक कर सकता हूँ लेकिन इस बारे में नहीं। आई नो हाउ मच यू मिस देम। थैंक्स भाई। पता है, माँ ने खुद फोन करके उन्हें बुलाया। सोनाक्षी और उसके परिवार ने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना तो हमारा फर्ज बनता है। अच्छा बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम्हें सोनाक्षी के लिए गिफ्ट लाना होगा। वाओ, शॉपिंग और वो भी गिफ्ट की शॉपिंग, ये दोनों ही मेरे फेवरेट है। हो जाएगा। जानता हूँ, इसलिए तुम ये संभालो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन भाई अगर आपके क्रेडिट कार्ड में से एक दो चीजें और स्वाइप हो गई ना तो प्लीज बैंक को कॉल मत करना, वो मेरी फीस होगी। तुझे जो करना है कर, हैव फन। आप दोनों ना मुझे पंखे से उल्टा लटका दो, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। आप ना अपनी मम्मी जी या छोटी मैडम या अपने पिताजी को बुला लीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे बुद्धू अंकल, हमें किसी को पता नहीं है ना। हाँ, यही तो सीक्रेट है। अगर सबको पता चल जाएगा तो सीक्रेट तो नहीं रहेगा बुद्धू। हमें दादी को सरप्राइज करना है। अरे सरप्राइज तो आप दोनों ने मुझे कर दिया है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो मेरे गांव का टिकट कट जाना है। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, हम दोनों है ना, टेक केयर करना है। हाँ। मुझे तो माफ कीजिए, कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। हम भी कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, प्लीज प्लीज। अरे समझने की कोशिश कीजिए, हम आप दोनों को इतनी बड़ी रिस्क में नहीं डाल सकते। चल गुरु, हम दादी को चलकर बताते हैं कि रस्सी भैया ने हमें बहुत डांटा और मुझे तो थप्पड़ भी मारा।
बेबी से पानी मांगना था। नहीं नहीं नहीं, चलो जी ठीक है, बना लो केक। सारे एक ही जैसे दिख रहे हैं। अब क्या है? वो इतना गुस्सा। एक मिनट, मुझे पता है तुम ऐसे गुस्सा क्यों हो। तुम्हें कुछ नहीं पता है ओके? क्योंकि पूरे दिन में तुमने बहुत सारे काम किए होंगे और अब जब यहाँ आने में सिर्फ 1 घंटा बचा है और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि पहनना क्या है ना? लेकिन तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो? पूरा पोस्ट परिवार घर आ रहा है, इसीलिए खुश हूँ। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके। Why you killing my excitement? तो कुछ भी पहन लो, डिनर पे ही आना, हमारी शादी नहीं हो रही। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मेरा मतलब है तुम कुछ भी पहनो। गोलू और सुहागा वो दोनों शायद केक बेक कर रहे हैं, आजकल उनकी यही हॉबी है। लेकिन केक क्यों? अरे केक, सुहाना मैडम तो डेकोरेशन की इंचार्ज है। देव, इन सब की जरूरत नहीं थी। कम ऑन सोनाक्षी, तुम फन स्पॉइल मत करो। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी शादी नहीं है। पर ऐसे अचानक आंटी जी ने पूरे फैमिली को क्यों बुलाया? एक्चुअली मैं और माँ, हम दोनों तुम्हें और तुम्हारे परिवार को थैंक्स बोलना चाहते थे, क्योंकि तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? Of course not, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं थी और मैंने ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कोई। लिसन मिस सोनाक्षी बोस, एक दिन के लिए अपनी ये स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन वाली इमेज को छोड़ दोगी तो कुछ होगा क्या? शाम को मिलते हैं, बाय। देव, 1 मिनट। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे अब पता चला क्या प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है? वीडियो कॉल करने से पहले तुमने मुंह धोया होगा, है? देखो हमारे कान के पीछे वहां पे साबुन है अभी तक। मुझे कॉल करने से पहले साफ सुथरे दिखने की कोशिश करते। नहीं वो तो मैं मतलब। हाँ झूठ मत बोलो। एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं, से बात करने के लिए लोग एक्साइटेड हो जाते तो हो जाता है। हेलो बोस, जमीन पे आओ, नीचे उतरो और यहाँ आओ। बाय। मुझसे नजरें मत चुरा। हाँ भाई, जब तक मुझे नहीं देखेगी तो कैसे यकीन करेगी कि कुछ नहीं बदला है? तू मेरी कचोरी ही है, दुनिया की सबसे प्यारी बहन, सबसे बहादुर, सबसे अच्छी माँ। नहीं भैया। बस 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 बस, अब किसी बात की माफी मत मांगना। तूने मुझे कुछ नहीं बताया, इसके लिए मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। वो कहते हैं ना कि अपने दिल का दर्द किसी से नहीं कहते, क्योंकि सबके पास मरहम नहीं होता, पर नमक हर घर में होता है। जिस लड़की को तू गैर समझती रही, उसी लड़की ने आगे बढ़कर तेरे लिए खतरी जैसे नीच आदमी का सामना किया। उसने वो सब कुछ किया ऐश्वरी जो तेरे अपने नहीं कर पाए। अब एक बात का याद रखना बहन, कुछ सालों के बाद तुझे कहीं पछताना ना पड़े कि जिस दिन तुझे इस बात का एहसास हुआ कि सोनाक्षी गैर नहीं है, तूने उसे गले नहीं लगाया। इस लड़की को सब दोष देते थे कि इसने घर तोड़ा है, उसी लड़की ने आज मेरी बहन को जोड़ दिया। अरे देख रहे हो जतिन बेटा, आशा देख रही हो नौटंकी, 2 गाड़ियां भेजी हैं। अरे हम लोग क्या सड़क छाप है? हमारे पास गाड़ी नहीं है क्या? कमाल बात है। हेलो, हाँ सोनाक्षी। तुम क्या शो ऑफ कर रहे हो? अरे 2 गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? हम आ जाते हैं ना अपने आप। अरे इतने दिनों से तुम शो ऑफ कर रही थी। देखो ना, उसने मेरी जान बचाने के लिए ड्राइव किया और तब से ड्राइव तुम ही कर रही हो। आई एम अ फास्ट लर्नर, अभी सीख लिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तुमने कोई प्रॉब्लम छोड़ी कहाँ? देव प्लीज। सोनाक्षी, हो सकता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये किसी के लिए टू मच है। I mean,
मिस्टर बोस के लिए, लेकिन मेरी तरफ से इस थैंक यू की सिर्फ शुरुआत है ये। पिछले दिनों तुमने बहुत गाड़ी चला ली, अब आराम से गाड़ी में पीछे बैठो और आ जाओ। लेकिन मैं अकेले दो गाड़ी में कैसे आ जाऊँ? सोनाक्षी, आई नो तुम ये मानोगी नहीं कि मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन है। और मुझे पता था कि तुम सब लोग एक गाड़ी में नहीं आ सकते, इसलिए मैंने सौरभ और रोनिता के लिए एक अलग से गाड़ी भेजी है। दादा, देव कह रहे कि ये एक्स्ट्रा गाड़ी आप दोनों के लिए है। बेसिकली आप दोनों को फैट कह रहे हैं। हेलो, मुझे भी नहीं आना है। फोन से कह देना कि मैं फैट नहीं हूँ, आई एम इन शेप, ओके? सुना? सोनाक्षी, तुम कितनी बड़ी डेविल हो। स्पीकर फोन ऑन करो। रुको। ये लो, स्पीकर पे डाल दिया। सौरभ, ये सोनाक्षी तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। मैंने एक एक्स्ट्रा गाड़ी इसलिए भेजी है क्योंकि मैं न्यूली वेड्स के लिए एक अलग से गाड़ी भेजना चाहता था। हाँ ठीक है, मस्का लगाने की जरूरत नहीं, हम आ रहे हैं। ग्रेट, अब आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सोनाक्षी, जल्दी बैठो और निकलो। हाँ, बस निकल ही रही। सोनाक्षी, सब लोग आ रहे हैं, मेरा मतलब मिस्टर बोस। क्यों नहीं आऊंगा? और मैं इसलिए आ रहा हूँ ताकि मैं ये बेटा काट क्यों दिया? क्योंकि उसको अपना इज्जत भी प्यारा है और तेरा भी। चुपचाप काट में बैठ जा, नहीं तो दरवाजा बंद करके घर में छोड़ जाऊंगी, जैसे बचपन में जिद करने से करती थी मैं। माँ? क्या माँ? बड़ा आया माँ। चुप। आगे तुम लोगों को फेवरेट घर देखता हूँ कैसे वेलकम करते हैं। सीरियसली विजय, तुम्हें ना घर पे बैठना चाहिए था, ताकि मेरी बेटी को बेवकूफ बना सके। शोना को बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? शोना स्टूपिड है। ऐशोन, तू ऐसा सीन क्रिएट करेगा तो अभी तू वापस चला जा यहाँ से। देखो, अगर उन्हें हमें नीचा दिखाना होता ना तो वो खुद फोन करके हमें इनवाइट नहीं करती, बल्कि अगर वो हमसे कांटेक्ट नहीं करती तब हमारी इंसल्ट होती। तुमको पता नहीं है उन लोगों का ये स्टाइल है, घर बुलाओ और फिर। तुम बात को कब समझोगे विजय? सुनो, ईश्वरी जी अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी उनके साथ कोई भी बहस हो, प्लीज, मैं बता रही हूँ। आशा, मुझे कोई शौक नहीं उस लेडी से बहस करने का। तुम उस लेडी को बोल देना वो अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठी रहे तो कोई बात नहीं होगी। बस अलीना, आजा, सब आ गए। विजय, अपना मुंह बंद रख, देव आ रहा है खुद हम लोगों को लेने। इसे इंसल्ट नहीं, रिस्पेक्ट कहते हैं। आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, देव दीक्षित एट योर सर्विस। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप सब लोग मेरी माँ के बुलाने पे यहाँ आए। A special welcome to the newly married couple and दादी, जो आज एक नई साड़ी पहन के आई है। ओह, तुमने नोटिस किया है? देव, प्लीज ये थैंक यू कहना बंद कर दो। हाँ, मतलब बातों से ही पेट भरवा दोगे क्या? चले अंदर, बहुत भूख लगी है यार। देव भाई, ये मेरी फैमिली है, आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। एलिना, कभी तो कैमरा छोड़ दे। इतना स्पेशल मोमेंट में कैसे मिस कर सकती हूँ? हाय दादी। अरे एलिना, तू कैसी है बेटा? देखो, माँ बन गई, लेकिन स्किन पे एकदम फर्क नहीं आया है। वेरी गुड। बॉडी। कैसी है तू? अच्छी। चले? कहाँ? खाना खाने? हाँ चलो। सर, आप बोलो तो आपके लिए मैं दरवाजा खोल दूं? सॉरी सर। आओ। सॉरी मिस्टर बोस, मैंने आपको देखा नहीं। नहीं, सॉरी कहने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे जितने इंपॉर्टेंट गेस्ट थे उन सबको तुमने वेलकम कर लिया। मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। ये मोगैम्बो कब खुश होगा? देव भाई, अब चले अंदर चलते हैं। आइए। माँ, सब आ गए। जसी। नमस्कार। नमस्कार। आइए। आप सब लोगों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। हम आपका इंतजार कर रहे थे। जब से इन्हें नो हुआ है ना कि आप लोग अगेन इस हाउस में आ रहे हैं, तब से बेचारे आराम से सिट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या है ना कि ओल्डर रिश्ता जो है आप लोगों से। सही कह रही हैं।
ईश्वरी जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी है माँ जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका तबीयत कैसा है? अब ठीक हूँ मैं, घर पहुँचते ही ठीक ही हो गई। नमस्ते आंटी जी। सॉरी मैं आपको हॉस्पिटल में मिलने नहीं आ पाई। अब ठीक है ना? एक्चुअली रोनिता से आप लोग मिले नहीं ना। ये है शौरूप की वाइफ रोनिता, हमारी दूसरी बेटी। बहुत सुंदर है आपकी बहू। चलो अब मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। और रोनिता, ये है देव की मामी जी और वो विकी, एलिना के हस्बैंड। इनसे तो पहले मिल चुकी हूँ मैं माँ। हाँ, हम लोग तो पहले भी मिल चुके हैं। बहुत ही स्वीट है। हाँ? कैसी हो बेटा? ठीक हो आंटी। सौरभ के साथ शादी करने के बाद हम दोनों खुश हैं। और ये है देव के मामा जी। खुश रहो बेटी। इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई? हाँ भाई। ये हमारा बेटा, मतलब हमारे बेटे जैसा ही है, जतिन, शोना का दोस्त। कहने को दोस्त है लेकिन हमारी फैमिली मेंबर जैसा है। राइट, देखा है इन्हें मैंने सोनाक्षी जी के साथ बहुत बार। आइए ना आप लोग अंदर आइए। क्या बात है, आप सब लोग तो सेटल हो गए। अब वेलकम ड्रिंक्स हो जाए। जसी सब करो। लीजिए मैम, आप भी लीजिए। सोनाक्षी जी बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे कहने पर अपने परिवार को यहाँ ले आई। आंटी जी आप ऐसा मत कहिए प्लीज। आपने इतने प्यार से सबको बुलाया तो आना ही था। आराम से। हेलो एवरीवन। आप लोगों का आपस में इंट्रो हो गया तो अब मैं अपना इंट्रो दे दूं? हाँ हाँ, आपका इंट्रोडक्शन तो हमें जरूर चाहिए। वैसे हम आपको नहीं जानते। माँ बाबा आप जानते हो इन्हें? सोना तो पक्का नहीं जानती होगी। मामा आप तो मेरी टीम में हो ना? ऑफ कोर्स। बाप चाहे बच्चे को कितना भी लव कर ले, पर वो क्या है ना कि बच्चे का मन अपनी माँ से ही अटैचमेंट होता है। बस बस, अब कोई मेरी शोआ को तंग नहीं करेगा। हम दादू मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन मामू को नहीं किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। दादू ये कितना परफेक्ट है ना। हम सब एक साथ एक ही हाउस में, आई विश हम हमेशा टुगेदर रहते, कितना मजा आता ना। अरे अरे भाई, ये स्वागत शरबत किसने नहीं पिया? हाँ भाई। क्या बात है मामा जी, स्वागत शरबत नॉट बैड। वैसे मुझे लगता है जतिन ने नहीं पिया होगा। नहीं, देव ने पिया ना। तो एक और राउंड बनता है। सौरभ कम ऑन। देखो ये बनाया जस्सी ने, लेकिन रेसिपी एलिना की है। अब एलिना ने ये रेसिपी दी है तो पीना तो पड़ेगा। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। अरे भाई, तेरी किस्मत में प्रोटीन शेक के अलावा कुछ और हो तब बताए ना बेचारी। लेकिन आप सबको इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ। अरे ऐसे कैसे नहीं करती आशा जी। आपकी बेटी ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आंटी जी मैंने तो कुछ भी नहीं। नहीं बेटा, जो तुमने किया मेरे लिए वो शायद ही मेरे अपने। मेरा मतलब है शायद ही कोई और कर पाता। हाँ, वो क्या है ना कि जीजी को सोनाक्षी पे बहुत ही बिलीव है। बेटा जतिन, सौरभ, सोनाक्षी ने मुझे बताया कि तुम दोनों ने उसकी बहुत मदद की। तुम दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं आंटी जी, ये क्या कह रही हैं आप शर्मिंदा कर रही हैं हमें। सौरभ, तुम ये शरबती पीते रहो या खाना भी खाओगे? पर दादू आपको तो ये शरबत पसंद है ना? हाँ बेटा पसंद है, लेकिन दादू को भूख लगी है ना। ठीक है, मैं गुल्लू को लेकर आती हूँ। अब इन लोगों को तो
खाने पीने का कोई टाइम ही नहीं है, लेकिन देखिए मुझे टाइम से भूख लग जाती। वक्त पे खाना पीना बहुत जरूरी है, आपकी बेटी ने सिखाया था भाई साहब। अब मैं जरा रसोई में होकर आती हूँ। मैं भी आती हूँ हेल्प। नहीं नहीं, आप मैं बस कुछ बोल कर आती हूँ। सोनाक्षी देख तुम। मैं भी बच्चों को देख कर आता हूँ। अरे तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? हम लोग पहली बार आए हैं क्या यहाँ? अब मुझे भूख लगी है तो बोलूंगा ना। अरे नहीं, बिल्कुल भाई साहब बोल सकते हैं, आप ही का घर है भाई। माँ, आंटी जी की थोड़ी हेल्प करके आती हूँ। हाँ सोना बेटा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ को तो यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम्हें पता है ना? मतलब मेरा मतलब कि किचन में क्या सामान कहाँ पर है। मैं फोन करके आ रहा हूँ। प्लीज गो अहेड, कोई जरूरी काम होगा ना। मामा जी को प्रोटीन शेक मंगाना होगा ना। वो क्या है ना कि मेरा रेट ना बहुत ही कमेरा है, डे नाइट बस भर की करता रहता है, पर इन्हें हमेशा उसका मजाक फिलाई करने में बहुत मजा आता है। बाबू, न जाओ या आपको कुछ और भी कहना है? और थोड़ा बेटा क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है मामा जी। आशा, ये ईश्वरी जी किस बात पर शोना, जतिन और सौरभ को थैंक्स बोल रही है? जतिन तो हॉस्पिटल भी नहीं गया। मुझे नहीं पता। कुछ तो है। ये लेडी हमारी शोना पर पहले इतना प्यार तो नहीं लुटाती थी, और शोना भी काफी घुली मिली सी नजर आ रही है दोनों के साथ। काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं दोनों। चल क्या है? बड़ी दादी आप श्योर हो? क्या? दादी आपने हमारा केक बनाने का प्लान क्यों ले लिया? क्योंकि बच्चों के लिए रसोई में खेला जाना मना होता है। मैंने पहले ही कहा था सोना, रस्ती भैया पे विश्वास मत कर। जाके बता दिया ना बड़ी दादी को। तो फिर हम क्या बनाएंगे बड़ी दादी? हमें आपकी हेल्प करनी है बड़ी दादी। अरे बच्चों, तुम दोनों को खेलना नहीं है क्या? मुझे तो आपके साथ खेलना है। मुझे भी। मेरे साथ? यस। अच्छा, तो फिर एक कहानी सुनोगे? यस। हाँ, पर ये सिर्फ कहानी नहीं है, गीत भी है। सुनाओ। यस। एक था छोटा नन्हा भालू, खाता था वो आलू कचालू। नन्हा भालू शहद का लोभी, फूल खिले हैं गोभी गोभी। उसकी थी एक छोटी सहेली, चंचल फुदफू छोटी गिलहरी। लाल है गाजर हरी है भिंडी, लाल है गाजर हरी है भिंडी। पर दादी को तो आती है सिर्फ हिंदी। हम सब जैसे मटर के दाने, सब मिलके चलो गाए गाने। दो ताली, तेरी मुझे काली। मुझे नहीं। छोटा बालू मैं हूं ना बड़ी दादी। दादी मैं छोटी गिलहरी। मुझे नहीं पता, जाओ अपनी मम्मी से जाकर पूछो। पहले मैं। नहीं पहले मैं। जाओ जाओ जल्दी पूछो, जाओ। विक्की, सब लोग बाहर बैठे हैं और तुम यहाँ आकर बैठ गए, कितना खराब लगेगा। सब लोग क्या सोचेंगे? जिसको जो सोचना है सोचने दे, मैं बाहर नहीं आता। क्या क्या करूँ बाहर आके? सर्कस देखो वो? कि वो मेरी फैमिली है। फैमिली? भूल गई है तो याद कराता हूँ, ये वो वही फैमिली है जो हमारे अगेंस्ट खड़ी थी। इन फैमिली की बात कर रही है तुम? विक्की तुम भूल रहे हो, हमने उनका दिल दुखाया था, फिर भी वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। आज तुझे उनका प्यार दिख रहा है, लेकिन उस प्यार का क्या जो तूने मुझसे किया था? विक्की, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, बस प्रॉब्लम इतनी है कि वो प्यार ना तुम्हें दिखता है और ना तुम देखना चाहते हो। सिर्फ आई लव यू बोलने से प्यार नहीं होता। तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, जो कि तुम देना ही नहीं चाहते। मैं बाहर नहीं आ रहा, तुझे जाना है तो जा। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रही थी। आज कितने दिनों बाद दोनों फैमिलीज एक छत के नीचे आई हैं। तुम आज तो ये सब कुछ इग्नोर कर दोगे, लेकिन कल को अगर कल क्या? कल को क्या अगर?
कल को अगर देव भाई और सोना फिर से एक साथ हो गए तो? यही तो तेरी बहन चाहती है, लेकिन तेरी समझ में क्यों नहीं आता कि कल को अगर ऐसा हो गया तो गोलू के फ्यूचर की बैंड बचेगी, सब कुछ उस सुहाना को मिल जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा गोलू अपने बाप की तरह साइड हीरो बन के रह जाए। What? यही तो मैं कह रहा हूँ। तेरी बहन सोनाक्षी बोस एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है, एक डॉक्टर है और एक सुपर मॉम है, लेकिन तू सिर्फ एक सिंपल सी फोटोग्राफर है और तू चाहती है कि गोलू के साथ भी ऐसे ही हो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि गोलू तुम्हारे जैसा बने। तुम ना गोलू के फ्यूचर की चिंता मत करो, क्योंकि गोलू अपना फ्यूचर खुद बना लेगा एंड आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी लापरवाही और तुम्हारे अंदर के जहर की वजह से तुम गोलू के फ्यूचर में ही ना रहो। ऐसे नहीं, मैंने कहा तो सही, ऐसे नहीं काटना है, उसके फूल काटने हैं। ये आज कुछ गलत नहीं होना चाहिए। रखिए, मैंने करती, आपको भी समझा कर गई थी ऐसे नहीं काटना है, कर दिया ना सारा काम खराब। इसका कटने का तरीका अलग होता है, इस तरह खूबसूरती से फूल काटने होते। जाइए आप वहाँ टेबल पर लगा दीजिए सामान। आपका हाथ लगते ही सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों चली आई? और आप क्यों चली गई? मैं तो बस उसे दिखा रही थी कि वो सलाद किस तरह काटा जाना चाहिए। बस मैं अभी आई। मैं हेल्प करूं? नहीं, मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया है, तुमसे काम कैसे करवाऊंगी मैं? बस 2 मिनट, ठीक है? ऐसे ही ना? बिल्कुल। तुमने ये सब कब सीखा? मतलब ये खाना बनाना वगैरह? मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन सुहा के लिए थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। अच्छा, सुहाना आपके लिए क्या कहूँ? सुहाना सच में बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत बातें करती है वो तुम्हारी। कहती है उसकी मम्मा बहुत हिम्मत वाली है। आपकी भी कम बातें नहीं करती, कहती है मेरी दादी वर्ल्ड की बेस्ट दादी है। हाँ। खुशबू का सारा खाना बना लिया आपने? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पर वो कुछ मांस मच्छी नहीं, तुम्हें पता है ना घर में मांस मच्छी नहीं बना। तो क्या हुआ आंटी जी, आपने इतने प्यार से बनाया सब कुछ, और इससे टेस्टी खाना तो बन ही नहीं सकता। बस सबको पसंद आ जाए। और क्या क्या बनाया आपने खाने में? पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, बैंगन की सब्जी, भिंडी, नवरत्न कोरमा, पुलाव और माँ के हाथ का स्पेशल हलवा। और नहीं तो क्या, मैंने माँ से मना भी किया था कि तू आराम कर, खाना मैं कहीं बाहर से मंगवा लूंगा, लेकिन नहीं, माँ ने मेरी एक बात नहीं सुनी और इतना कुछ बना दिया। देखो ना, मैं एक डिश कम करता था, माँ एक डिश बढ़ा लेती थी। लेकिन पता है, अगर माँ सच में खाना नहीं बनाती ना तो शायद मुझे भी बुरा लगता, क्योंकि तुम्हें तो पता है माँ इस दुनिया की सबसे अच्छी कुक है। थैंक यू आंटी जी। इसमें क्या है, मुझे तो सभी के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। हाँ, मैं जरा देख के आती हूँ सोहा क्या कर रही। थैंक यू माँ। ईश्वरी जी, मैं सोच रही थी कि मैं जानती हूँ आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है। यही ना कि अचानक ऐसे क्या बदल गया जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को ऐसे घर पे बुला लिया। आशा जी, हम दोनों के परिवारों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपका ऐसे सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। पर आपकी बेटी सोनाक्षी, उसने मेरे लिए जो कुछ किया मैं सोच भी नहीं सकती थी।
उसने मेरे सर से इतना बड़ा बोझ उतार दिया जो मुझे सालों से परेशान कर रहा था। उस लड़की ने बिना अपनी परवाह किए मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया। मेरे लिए ये तो मेरा कोई अपना भी नहीं कर पाया। एक आदमी था जो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उस आदमी ने मुझे ईश्वरी जी, आई एम सॉरी, पर आपको मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। शोना ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। देखिए, ये आपके और आपके परिवार के बीच की बात है, मेरा जानना जरूरी नहीं है। मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि मेरी शोना आपके किसी काम आ पाई। किसी काम नहीं आशा जी, उसने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। इतना बड़ा एहसान किया है कि मेरी उम्र चली जाएगी तब भी मैं ये एहसान चुका नहीं पाऊंगी। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि मैं उस बच्ची को कैसे सम्मानित करूं। आप लोगों को यहाँ बुलाकर बस मैंने एक छोटी सी कोशिश ही की है। मैं आती हूँ। ये ईश्वरी जी किस एहसान की बात कर रही हैं? शोना ने क्या किया इनके लिए? आशा बोलो। ठीक है, मैं अभी शोना से पूछूं। अरे शोना से क्या बात करने की जरूरत है? ये कोई टाइम और जगह है सीन क्रिएट करने की? शोना ने किसी की हेल्प की, उसमें भी प्रॉब्लम है। किसी की हेल्प नहीं की है, इन लोगों की मदद की है। और मैं नहीं चाहता कि हमारी शोना इन लोगों से कोई भी रिश्ता रखे। और ये इनकी प्रॉब्लम है, वो क्यों सॉल्व करें? तुम देख लेना, ये लोग फिर से हमारी शोना को कंट्रोल करेंगे और फिर से उसकी लाइफ खराब कर देंगे। देख लेना तुम। क्या चाहिए अब तुझे लीना? मैं तू कितना ही बोले, लेकिन मैं नीचे नहीं आने वाला। मैं तेरी फैमिली वाली की शक्ल नहीं देखना चाहता। और प्लीज मुझसे बहस मत कर। मेरे आगे बहस करना मतलब भैंस के आगे बहस करने वाली बात है। विक्की, आप कब आई मम्मी यहाँ पर? मैं कब आई का मतलब क्या है? मतलब आप यहाँ पर थी और आपने सब कुछ सुना और कुछ बोला भी नहीं। विक्की, इससे पहले मैं तुझे टेल करती। अरे उससे बिफोर ही तू स्टार्ट हो गया। मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है मम्मी। अभी आप कुछ मत पूछो, मेरे सर पे आके मत बैठो। आपको बैठना तो वो बंगालियों की टोली है, उधर जाके बैठो। मुझसे मत बोलो अभी कुछ भी, और मुझे लेक्चर मत देना प्लीज बाहर आने के लिए। विक्की, मैं तुझे यहाँ लेक्चर देने नहीं आई, और तू मुझ पे क्यों इतना एंग्री बर्ड हो रहा है? पता नहीं यार, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ तो सब खराब हो जाता है। मैं सही में थक गया हूँ यार मम्मी। मैं अरे तू इसका मतलब तू एलिना पे एंग्री हो जाएगा? मैं तुम दोनों को यहाँ कॉल करने आई थी। अब मुझे वक्त पता था कि तुम दोनों यहाँ फाइटिंग कर रहे हो। क्या मम्मी, क्या फाइटिंग? सी विक्की, अपने मैंड को ना कूल करके थिंक कर। अगर हमारी कोई प्लानिंग फेल हो गई तो व्हाट हो गया? इसका मतलब ये नहीं ना कि तू अपनी वाइफ पे अपना गुस्सा आउट कर देगा। वो तेरी वाइफ ही है। अरे हमारे गोलमोल गोलू की मदर है वो। तू उसको इतना लव करता है, अपने गोलू को भी लव करता है। इस सब के चक्कर में तू अपनी मैरिज को डेंजर में डाल देगा। तो मैं कहाँ चाहता हूँ ये सब चीजें हो? ये सिर्फ उस बंगालन की वजह से हो रहा है मम्मी, सिर्फ उस बंगालन की वजह से। और एलिना क्यों नहीं समझती ये सब चीजें? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ गोलू और एलिना के लिए तो कर रहा हूँ। मैंने उससे अभी गोलू के फ्यूचर के बारे में बात करी तो उसने मुझे गोलू के फ्यूचर से आउट कर दिया और चली गई। मायरट, तुझे कोई आउट नहीं कर सकता। और रही हमारे गोलू के फ्यूचर की बात, वो हम सेट कर लेंगे और तेरा भी फ्यूचर सेट कर लेंगे। और रही वो जो सूखी मिर्ची है ना, उसके इस हाउस से आउट होने का इंतजाम मैंने कर लिया है। क्या किया आपने? तू एक बार चल तो सही मेरे साथ बाहर, फिर खुद सी करना। सब कैसे चौंक जाएंगे जब उस बंगालन की एंट्री ना इस हाउस में हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। पर कैसे? तुझे अपनी मम्मी पे बिलीव नहीं है? मतलब है। तो
ठीक है ना? चल, और हमें ये खेल ना गुस्से में नहीं, बहुत ही लव के साथ प्ले करना है। हम इस खेल में डिफीट किसी भी हाल में नहीं खा सकते। अब आप इतना कुछ बोल रही हो तो कुछ सोचा ही होगा आपने। नहीं करूंगा गुस्सा। अब लग रहा है ना माई रेड? हाँ भाई, मामा जी हुआ यूँ था कि मैं और रोनिता और मैं हनीमून के लिए गए थे और वहां पे माँ बाबा भी आ गए थे। नो, वेरी फनी शोरो। कैसी कहानियां बना रहा है? हाँ, राइटर का बेटा है ना, कहानियां तो बनाएगा ही। अच्छा है ना माँ? देख खरगोश, सब लोग कितने खुश लग रहे हैं ना? बहुत खुश लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तुम लग रहे हो। क्या खुशबू आ रही? खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन पक कुछ और रहा है। यार, मैंने कहा था ना इस घर में नॉन। तुम खाने के बारे में बात नहीं कर रही ना? तो किस चीज के बारे में बात कर रही हो? और क्या पकेगा? क्या बोल रही हो तुम? हो गया, अब मैं पूछूं, ये सब क्या चल रहा है? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुमने एक क्वेश्चन सुन लिया, अब जवाब दो, क्यों? मैं तुम बकरी की तरह मैं क्यों कर रही हूं? बताओ ना। माँ ने किया है, मैंने क्या किया? तुम मुझे इतना डम समझते? इतना नहीं, इतना। भाई साहब, सुना है कि आप कलकत्ता गए थे, ये आना जाना कैसा रहा? हाँ, आना जाना था, जाना था, आना था। मैं 1 सेकंड अभी आया है। अभी तो आए हो, कहाँ जा रहे हो? बैठो। बताओ। अरे क्या बताऊं, मैंने क्या किया है? लिसन देव दीक्षित, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब जो चल रहा है ना, ये सब तुम कर रहे हो, और इस आइडिया के पीछे तुम्हारा कोई ग्रैंड गेम का छाप लगा है। बताओ। सोनाक्षी, नहीं बताना चाहती, मैं जाके वहां से पूछ लेती हूँ। खरगोश, क्या जानना है तुम्हें? छोड़ो मुझे, अपना मिस्टर अबूतरो वाला अवतार अपने पास ही रखो। फाइन। ठीक है, बता रहा हूँ। सोनाक्षी, 7 साल पहले जो रिश्ते टूटे थे उनके लिए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कभी तुम्हारे और मेरे बीच हुई थी और कभी माँ और तुम्हारे बीच। देव, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? जो हो चुका है उसे भूल जाओ। क्या तुम भूल चुकी हो? याद करके क्या फायदा? सोनाक्षी, जिसे भूला ना गया हो उसे याद नहीं करना पड़ता। देव, मुझे लगा कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, 7 साल पहले जो रिश्ता टूटा था, जो गलतफहमियां हुई थी, उसकी वजह मैं ही हूं। तुम मुझसे बार बार कहती रही, लेकिन उस दिन मैं कुछ नहीं बोल पाया। आज मैं उन गलतियों को सुधार तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, मान जरूर सकता हूं। तुम और माँ, तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस तुम्हारी सोच अलग अलग थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे तुम्हारे और माँ के बीच में प्यार का पुल बांधना चाहिए था, लेकिन मैं तुम दोनों को अलग अलग प्यार देता रहा। उसकी वजह से तुम दोनों में कभी प्यार का कोई रिश्ता जुड़ ही नहीं पाया। ये गलती सिर्फ मेरी है सोनाक्षी, आज मैं इसे मानता हूँ। देव, प्लीज। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब नहीं। अब इस रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, कोई सिलवट नहीं आएगी, और ये सब कुछ सुहाना के लिए कर रहा हूं। अभी तो आए हो। अरे मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता क्या? वॉशरूम जाने में भी प्रॉब्लम है। जाने दीजिए ना, जाइए। हमने तो अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है कि हम ऐसे ही जिएंगे, लेकिन
सुहाना के लिए उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं हमारी वजह से। बोलो सोनाक्षी, क्या तुम इस प्लान में मेरा साथ दोगी ना? मैं देख के आता हूँ क्या हो। यार ये जनरेटर को क्या हो गया? जस्सी! हे भगवान, ये बत्ती अचानक क्यों चली गई? जस्सी! देव! सोनाक्षी, यही हूं मैं। अरे ये अंधेरा कैसे हो गया भाई? कोई है लालटेन वाला? मायरेन, कहाँ है तू? देव, सोहा गोलू का है। मैं देख के आता हूँ। नहीं, यही रुकना। क्या हुआ? अभी भी डर लगता है? नहीं तो मैं बस। अच्छा, डरो मत, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। यार जस्सी! जी सर जी, पर यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तो अकलमंद फोन की टॉर्च ऑन करना और जाके देख जनरेटर को क्या हुआ। जी सर जी, अभी भागते। बाबा कहाँ हो आप? अरे बेटा मैं जहाँ भी हूँ तुझसे दूर ही हूँ। कहाँ कौन से एरिया में घर बना लिया? इससे अच्छा तो हमारा एरिया है, कम से कम हम लोग अपना आराम से जा तो सकते। अरे কি করছিস? अपना माँ से टकराएगा? चुपचाप एकदम चुपचाप दाई थक। दीप, तुम्हारे पास फोन है? नहीं, पता नहीं कहाँ रखा है। मेरे पास भी मेरा फोन नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में लाइट। माँ कहाँ है तू? अरे देव, मैं तो तुझे ही ढूंढ रही हूँ बेटा, कहाँ है तू? हाँ वहीं रहना, हिलना मत। अच्छा। हे मैं गॉड, इस अंधेरे में कहाँ जाऊँ? भाई देखो, जो जहाँ है वहीं खड़ा रहे, किसी के ऊपर दाल चावल न गिर जाए। अरे मामा जी, दाल चावल ठीक है, किसी के ऊपर सौरभ गिर गया तो मैं उठ गया हूँ। अरे नहीं, बैठ जाओ। नहीं तू उठ मत, गिरा रहे। अगर तू उठ गया तो सब गिर जाएंगे। अरे जस्सी, कहाँ मर गया तू? लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही? विकी वो जनरेटर देखने गया आराम से। सोहा, गोलू, एलिना। हाँ सोना, मैं यहीं पर हूँ। बच्चे भी अभी मेरे साथ ही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या अंधेरा है? हाँ। अरे भाई, मैं तो सोफे पे बैठ गई। मामी आप मेरी गोद में बैठे हो, सोफे पे नहीं। सॉरी। चलो अब धीरे धीरे सब लोग यहाँ जाओ। कितने समझदार है मेरे बच्चे। जनरेटर में थोड़ी प्रॉब्लम है सर, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो फिर हम लोग ओल्ड टाइम्स की तरह गेम खेलते हैं। मम्मा ने मुझे बताया था जब लाइट चली जाती थी तो मामू, ब्यूटीफुल और मम्मा बहुत सारे गेम्स खेलते थे। हाँ, और उस टाइम पे कुछ किया भी नहीं जा सकता था, है ना दादा? हाँ, मजा तो इन तीनों को ही आता था, क्योंकि मैं तो छुपम छुपाई में हमेशा पकड़ा जाता था। सौरभ क्या बात है, नॉट अ बैड आइडिया, छुपन छुपाई। हाँ जीजू, ये तो मेरी भी फेवरेट गेम है। तो अभी खेले? अरे देव नहीं, कैसे कैसे सुझाव दे रहा है? अंधेरे में बच्चे गिर गए तो चोट लग गई तो? आंटी जी, बहुत मजा आएगा, आप भी खेलेंगे प्लीज। अरे माँ, इतने सालों बाद तो आज खेलने का मौका मिल रहा है, तू भी खेल। ओहो, अच्छा ठीक है। तुम दोनों भी ना बिल्कुल इनके उम्र के हो गए हो। माँ, सबसे पहले तेरी टर्न। क्या? मेरी क्यों? अरे नहीं, मुझे तो खेलना भी नहीं था अभी, मुझे ही पहले। नहीं। हाँ प्लीज दादी, प्लीज। हे भगवान,
ये अंग्रेज चले गए पीछे, प्लीज छोड़ गए। अच्छा जाओ छुपो जल्दी, पकड़ती हूँ मैं सबको। जाओ 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 छुपो जल्दी। चलो। अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मैं ये कर रही हूँ। चलो मैं शुरू करती हूँ गिनती। 10, 9, 8, 7। माँ तुझे सिर्फ 3 लोगों को ढूंढना है। हाँ माँ बहुत सारे लोग हैं, अगर तू सबको ढूंढने लगेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और किसी की बारी आएगी नहीं, इसलिए सिर्फ 3 लोगों को ढूंढ। हाँ आंटी जी। अरे पर इतने सारे लोग हैं। अच्छा ठीक है, मुझे क्या, मेरे लिए तो और भी अच्छा है, मैं आ रही हूँ। अरे आप ऐसे कैसे चिल्ला रही हैं? डायनासोर देख लिया है क्या? नहीं, मुझे लगा भूत आ गया। भूत? मैं आपको भूत नजर आता हूँ क्या? हाँ। आशा, मुझे पता है ये तुम ही ने बोला होगा। रुको तुम 1 मिनट देर, लाइट आ जाने दो। अरे कहाँ स्टिक होके रह गई हैं आप? जल्दी आइए, लेट मत कीजिए। हाँ जल्दी। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो छोड़ो, आप किससे बात करी थी और कौन आ रहा है? कौन आ रहा है बोलोगी? यहाँ पे पकड़े जाएंगे, गार्डन में चलते, चलो। ओके। कोई है वहां पर? बैठो बैठो, दिखाओ पैन। तुम्हारा ही आइडिया था ना गार्डन में आने का, और तुम्हें ये भी पता चल गया कि झूले से कितनी चोट लगती है। कम से कम 10 बार टकराया होऊंगा मैं झूले से। तुम्हें ये झूला कभी पसंद था ही नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, आई लाइक इट। वो तो ये झूला तुमने लाया था, वरना कब का बाहर फेंक दिया होता। ऐसे क्या देख रहे हो? रीजन बताना जरूरी है क्या? बस देख रहा हूँ। एक दूसरे को जितना सी करना है कर लो, क्योंकि एक्स गरीब की बेटी ने तुम तोता मैना के उड़ने पे स्टॉप लगवा दिए। बस कुछ देर और, उसके बाद फुल स्टॉप आता ही होगा। देव, एक बात कहूं? हाँ? थैंक यू फॉर टुडे। अगर मेरी माँ ने सुन लिया ना तुम्हें मुझे थैंक यू बोलते हुए, तुम्हारा कान पकड़ लेगी। इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हें नहीं। देव, एक और बात कहूं? कहो। I like this. You like what? मतलब हम एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं अच्छे फ्रेंड्स की तरह। हम अच्छे फ्रेंड्स नहीं, बहुत अच्छे फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड्स। एक बात और कहूं? तुम चेंज हो गए हो, मतलब कुछ तो है जो बहुत बदल चुका है। बदल चुका है मतलब? तुम्हें पसंद तो है ना? बहुत पसंद है। तो देव, I'm fine. देव, मैं कर लेती हूँ। आराम से। एक बात पूछूं? क्या बार बार पूछूं क्या पूछूं? पूछो। देव, मैं पूछना चाहती थी कि हाँ? तुम्हारे और मेरे, हाँ सोनाक्षी, तुम्हारे बाल मेरे बालों से शाइनी कैसे?
क्या? हाँ, कौन सा कंडीशनर यूज करते हो? बताओ ना। सीरियसली कम ऑन। बताओ ना, अपना सीक्रेट बताओ। क्या क्या बोल रही हो तुम? बेस्ट फ्रेंड से ऐसी ही बातें करते हैं ना। क्या तुम मतलब हद है। माँ लाइट आ गई यस। हाँ चलो भाई, सब लोग लाइट में आ जाओ। चलो। हाँ भाई। हाँ चलो सब बाहर आ जाओ, लाइट आ गई। गोलू तेरे मम्मी पापा कहाँ जा लेकर आओ उन्हें? उनको लग रहा होगा कि गेम अभी भी चल रहा है, मैं देख के आती हूँ। मजा आया? हाँ। क्या बात है भाई, बहुत देर से तेरी नजरें दरवाजे पे टिकी हैं, क्या रीजन क्या है? नथिंग, नो रीजन। आप ना कुछ भी सी करते हैं। नहीं, मैंने इसलिए सी किया, इतनी देर तक तूने मुझे कभी नहीं देखा। हाँ भाई, तू क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? कोई जबरदस्ती है क्या? बाहर सब बच्चों की तरह ऐसे छुपन छुपाई खेल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था इस घर में। विकी, तुमसे कोई भी बात करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? तो क्यों कर रही है? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझसे बात करने का, ना तुझसे और ना वो तेरी फैमिली से। ये जो हम दोनों के बीच में हो रहा है ना अभी, ये भी सिर्फ तेरी वो प्यारी फैमिली की वजह से हो रहा है। जब तक वो यहाँ पर शहर में नहीं थे सब कुछ ठीक था, जैसे शहर में आए हमारी लाइफ में आए सब बर्बाद करके रख दिया उन्होंने। दूसरों के घर में आग लगाने का काम यही है उनका बस। और तुम्हारा काम क्या है? तुमने कभी भी किसी का अच्छा चाहा है? और मेरी फैमिली को ब्लेम मत करो, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम सेल्फिश इंसान हो। क्या चाहती है तू? हाँ क्या चाहती है बता। सॉरी, आंटी जी ने मुझे तुम दोनों को बुलाने के लिए भेजा। सोना, तू क्यों सॉरी बोल रही है? वैसे भी मैं तुझे ये बात बताई थी। इसी चीज की तो मैं बात कर रहा हूँ जो तूने अब बोली है। क्या बोला है मैंने? कि एलिना तेरे बात समझ में क्यों नहीं आती है? कुछ चीजें हम दोनों के बीच में होनी चाहिए। कोई बाहर वाला अगर आके हमारे बीच में दखल अंदाजी करेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तू बाहर जाके सबको बोल देगी, फिर क्या करेगी वो लोग? वो सिर्फ अपनी बस एक्सपर्ट कमेंट देंगे और बस। विक्की, वो मेरी बहन है। एलिना, विक्की सही कह रहा है। सोना, अगर मैं तुझसे कुछ शेयर कर रही हूँ इसमें गलती क्या है? और तो मेरी फैमिली है ना। हाँ एलिना, मैं तेरी फैमिली हूँ। देख, तुम दोनों के बीच एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए। और तू हर बात अगर जाके किसी और को कहेगी, मुझे कहेगी, तो फिर शेयर करने से पहले विक्की 10 बार सोचेगा ना। और ये एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आर्ग्यूमेंट कोई भी जीते, लेकिन तुम में से कोई हारना नहीं चाहिए। मैं तो ये नहीं कर पाई, लेकिन तुम दोनों ये कर सकते हो ना। बस बस ईश्वरी जी, ये देखिए ना, बहुत ज्यादा है ये सब। अरे आपने तो ज्यादा कुछ लिया ही नहीं। आपकी बेटी ने आपको डाइट पर रखा है क्या? इसको क्या डाइटिंग करना है, ये तो वैसे ही हमेशा फिट रहती है। मेरा बेटा जो इसको हमेशा दौड़ाता रहता है। आप तो हर चीज घूम फिर कर मेरे ऊपर आ जाती है। सौरभ बेटा, लो ना तुम भी लो। ले रहा हूँ मैं आंटी जी, ज्यादा लूंगा तो फिर डिनर नहीं हो पाएगा। अभी बाहर कौन कह रहा था बहुत भूख लगी है? अब भूख तो। हाँ, इसके लिए तो खाना मैं ही परोसूंगी। अरे मैंने कुछ गेस्टों को बुलाया था, आ गए हैं। आइए। नमस्ते। नमस्ते राधा बेन। राधा रानी। अरे यहाँ क्यों स्टैंड कर रहे हैं? आइए ना, चलिए चलिए आइए। एवरीऑल, ये मेरी फ्रेंड है कल्पना और ये उसकी डॉटर आरती। हाय, कितनी बूटी है ना। कल्पना, वो जो सामने बैठा है ना उधर, वो है देव, जिसके बारे में मैंने टेल किया था। और वो वहाँ मायरेन, विक्की। और ये सब टुडे के गेस्ट हैं। और मैं इनकी नौकरी पर हूँ, यहीं रहता हूँ, मुझे इनका पति कहते हैं। और ये मेरी जीजी। नमस्ते बहन जी। आपको और आपके बेटे को कौन नहीं जानता।
जस्सी 2 प्लेट और लेकर आना। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप परेशानी मत लीजिए। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है, बस आ ही जाएगा। भाभी 1 मिनट जरा आइए। हे मैं कौन? जीजी, आपने तो सारा काम सेल्फ ही कर लिया, अब मैं व्हाट करूं? भाभी ये लोग कौन है? जीजी, आप फॉरगेट गई? अरे आप ही के कहने पे तो मैंने ये काम किया है। मेरे कहने से? मैंने क्या कहा आपसे? जीजी, आप ही ने तो देव के लिए लड़की फाइंड आउट करने के लिए कहा था। लीजिए, मैंने फाइंड आउट कर ली। आरती, देव की अगेन मैरिज होगी और फिर अगेन शहनाई बजेगी, फिर उसके बाद छोटे छोटे छोटे। भाभी इस घर के वारिस बाहर खेल रहे हैं तो और बच्चे भी पीले कर लेंगे। भाभी ये इस वक्त ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। मेरा मतलब है भाभी, शादी ब्याह की बातें ऐसे जल्दबाजी में नहीं की जाती ना। मुझे तो लगा था कि आप मुझ पे टिरस्ट करती हैं। आपने तो कहा था कि आप इस घर का हर फैसला मुझसे टाक करने के बाद ही लेंगे। ठीक है, शायद आपने अपना फैसला चेंज कर लिया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जीजी कि आपकी आई में देव के लिए अनदर गर्ल? अगर है तो कोई बताइए ना, है कोई? नहीं भाभी, कोई और लड़की नहीं है। मेरा मतलब है कोई और नहीं है। देव के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो देव को अच्छे से समझे, इस घर को समझे। ऐसी लड़की जो सिर्फ इस घर को नहीं, इस घर के बच्चों को भी बहुत 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 प्यार करे। जीजी, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, आपको सुहाना की टेंशन है ना? आप क्यों फिक्र कर रही हैं? एक बार आप उससे टाक करके तो देखिए। अरे इसीलिए तो मैंने उसे कॉल किया है, सुहाना भी उससे मिल लेगी। आखिर फिर उसी को तो सुहाना की मम्मी में होना है। जीजी, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, ग्रीन टी का जला भी ना जूस भी फूक फूक के ही पीता है। और फिर वो बंगाल इस हाउस में जो लॉन्ग ईयर बैक करके गई है, उसे वो किसी के साथ हो तो आप ही क्या सभी फियर कर जाएंगे। और जीजी, ये भी ट्रू है, अगर आपने जो रिश्ता में सबसे पहले लाई थी वो नहीं ठुकराया होता ना, तो आज ये बंगाला इस हाउस में कभी नहीं होती। सोनाक्षी, सोनाक्षी नाम है उसका। आज उसी लड़की की वजह से मैं खुलकर सांस ले पा रही। भाभी, सोनाक्षी ने मुझे नई जिंदगी दी है। उसी के हाथों मेरे बापू से मुक्ति लिखी थी शायद। जीजी, कभी कभी शैतान भी ना बाय मिस्टेक गुड कर देता है। अपनी सन की लाइफ तो हमें खुद ही सुधारनी है ना। मैं ना जाके टेबल देख लेती हूँ। भाभी, यस जीजी, बेहतर यही होगा कि आज इन लोगों के सामने देव की शादी की कोई बात ना की जाए। बाहर टॉक ना करो जीजी। क्योंकि मैं कह रही हूँ, मेरे कहने पर सोनाक्षी ने अपने परिवार वालों को यहाँ बुलाया है ना। मैं नहीं चाहती किसी भी तरह उन्हें किसी भी बात का बुरा लगे। ठीक है, बस एक्स गरीब की बेटी तो ये से कर रही थी कि जी आना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अरे बेटा, काम है। आना माँ, चलना। अरे बहुत काम पड़ा है अभी। आना माँ। हे भगवान, अब ये मत कहना कि तुझे खाना यहाँ लगाना है। नहीं माँ, नहीं, मुझे एक्चुअली तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने मामी और तुझे बात करते सुना। हाँ, वो बेटा मैंने भी कहा था भाभी से। माँ, मैं जानता हूँ मामी सोनाक्षी के बारे में बुरा भला कह रही थी, लेकिन तूने उन्हें डांट दिया। तूने सोनाक्षी की साइड ली माँ। तो और क्या करती बेटा, भाभी अभी पुरानी बातें लेकर बैठी है। पर मैं तो क्या माँ, बता ना, क्या जो कुछ भी तूने सोनाक्षी के बारे में कहा तू सच में वो मानती है? हाँ दी, कभी कभी जौहरी भी हीरा परखने में चूक जाता है। और मैं तो बस तेरी माँ थी, हूँ और रहूंगी भी।
सोनाक्षी और मेरे रिश्ते में हमेशा तनाव सा रहा है, पर फिर भी उस बच्ची ने सारा मनमुटाव भुलाकर, सारा बैर भुलाकर मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं ये भी नहीं पहचान पाई तो क्या? ये सब कुछ मेरे सामने है देव। हाँ माँ, पता है इतने सालों में मैं कितने देशों में घूमा, कितने लोगों से मिला। धीरे धीरे मेरी समझ में एक बात आई कि हमारी जिंदगी में जो भी इंसान आता है, हमसे जुड़ता है, वो एक इत्तेफाक नहीं होता, उसका एक मकसद होता है, एक वजह होती। जब सोनाक्षी मेरी जिंदगी में आई तो मैं बहुत अकेला था। उसने मुझे प्यार करना सिखाया, लेकिन मैं प्यार को निभा नहीं पाया और वो रिश्ता टूट गया। और फिर वो तेरी जिंदगी में लौट आई। हाँ, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं आई। इस बार वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अपने साथ लाई। सुहाना। माँ तुझे पता है, मुझे लगता है कि सुहाना ने मुझे प्यार निभाना भी सिखा दिया। और मैं सुहाना से बहुत प्यार करता हूँ, शायद तुझसे भी ज्यादा। और मैं एक बात बताऊं, शायद मैं भी उसे तुझसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया। माँ, मैं तो समझ गया कि सोनाक्षी का मेरी जिंदगी में आने का क्या मकसद है। क्या तुझे समझ में आया कि वो तेरी जिंदगी के साथ क्यों जुड़ी है? हाँ, इससे ये फर्क तो पड़ा है कि आजकल सरकारी दफ्तर में हर कोई अपनी सीट पर समय पर बैठा मिलता है। हाँ मामा जी, मुझे भी महीने में 4-5 चक्कर तो लगाने ही पड़ते हैं। कल्पना, इसे ना अपना ही हाउस समझना। हाँ, अरे बेटा, तुम क्या करती हो? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सब कुछ? मेरा मतलब है खाना बनाना, कढ़ाई बुनाई, सब कुछ। बहुत अच्छी बात है ये तो। और मैं भजन मंडली में ढोलकी भी बजा लेती हूँ। हाँ हाँ, माता की भेंटे पार्ट 32 में दो भेंटे गाई है मेरी बेटी ने। इनका मतलब है कि कल्पना के साथ साथ ना आरती का भी हे गॉड में बहुत ही मन लगता है। बड़ी सुशील और संस्कारी गर्ल है। तो आपने बताया नहीं आप लोग एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? इयर्स गॉन हो गए एक दूसरे को नो करते हुए। नहीं, मैं इनसे पूछ रहा था कहाँ मिले थे आप लोग? हाँ जी, वो भाभी, आपने तो मुझे यही बताया था कि ये हमारे मोहल्ले में ही रहा करते थे। हाँ, हाँ वही। पर बीच में ये लोग कहीं बाहर भी चले गए थे, ये भी तो बताया था आपने। हाँ, टेल किया था। इसीलिए तो देव और सोनाक्षी की शादी में आप लोग नहीं आ पाए थे। सोनाक्षी जी, वरना तुम्हें जरूर याद रहती है ना? वैसे हमें पता नहीं था कि आप लोग भी यहाँ होंगे, वरना हम किसी और दिन आ जाते। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो आप लोग हमारे सामने नहीं कर सकते? बाबा नहीं बेटा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब आप बिल्कुल भी हम लोगों के सामने ऑकवर्ड फील मत कीजिए, खुल के बात कीजिए। अच्छा चलिए, खाना लग गया, खाना खा लेते हैं। भैया लेकर आइए। चलिए। कम माय प्रिंसेस। थैंक यू पापा। कम माय प्रिंस चार्मिंग। बिट्टी ने मुझे प्रिंस चाउमीन बोला। तो ना जतिन का वो किसी अर्जेंट काम से ऑफिस गए। सोनाक्षी जी, क्या हुआ राधा रानी, बावला क्यों रही है? अबे वो नहीं, मैं टेल कर रही थी इसे कि मेरे लिए थोड़ा सा वाटर ले आओगी? पानी तो यहाँ है ना। वो क्या ना, मुझे मॉर्निंग से ही कफिंग हो रही है, तो थोड़ा सा वार्म वाटर प्लीज। ठीक है, ले आती। आरती बेटा, तुम वहाँ क्यों स्टैंड कर रही हो? हेयर सिट करो ना, देव के नियर वाली कुर्सी खाली। आओ। जी, वो मुझे बचपन से सिखाया गया है कि खाने की मेज पर पहले बड़ों को खाना परोसते हैं, तो मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। आरती कम ऑन, आंटी जी ने इतने मेहनत से खाना बनाया है तो साथ में मिलकर खाते हैं ना, एक दूसरे को सर्व करते रहेंगे। आ जाओ।
जी वो तो ठीक है, पर मेरे संस्कार मुझे यही सिखाते हैं। कल्पना बहन, क्या हाइट वाले संस्कार दिए ना आपने अपनी डॉटर को। शुक्रिया राधा। राधा रानी। आंटी जी आपकी टिप्पणी। ये बटे आपको खांसी आ रही थी ना, तो दवाई मिला दी पानी में। लीजिए आप फ्रिज। मैं तो समझ गया कि सोनाक्षी का मेरी जिंदगी में आने का क्या मकसद था। क्या तुझे समझ में आया कि वो तेरी जिंदगी के साथ क्यों जुड़ी है? नहीं समझ आ रहा है ना? हाँ भाई, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। सबको एक साथ देखकर अच्छा लग रहा है ना? भैया आज देव एक बहुत बड़ी बात कह गए मुझसे। कहते हैं इंसान की उम्र बढ़ने में और बड़े होने में फर्क होता है, लेकिन अगर हम अपने ही तजुर्बों से कुछ सीख न ले तो हम तो बस वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं और वक्त हमसे आगे बढ़ जाता है। इसलिए तो कहते हैं कचौरी कि वक्त के साथ चलना चाहिए। मुझे लगता है मेरा देव मुझसे बड़ा हो गया है। इतने सालों में वो कुछ न कुछ सीख लेता रहा और मैं बस साल गिनती रही। कहते तो ये भी है कचौरी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिन सालों को तू अभी तक गिनती रही उन्हें पढ़ ले, सीख जा। कोशिश करूंगी भैया। अच्छा बताओ मैं कौन हूं? तुम एक स्टूपिड, एरोगेंट, अभद्र। हेलो हो गया तुम्हारा? अब बताओ कि मैं कौन हूं? मुझे बहुत पसंद है मंदिर में जाके ढोलक पे चम्मच बजाना। मेरे सबसे बड़े फैंस हैं मेरी माँ और विकी की माँ। बताओ। मम्मी जी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी की आरती। तुम तो इतनी मीन है ना। आई लाइक आरती जी। देख पता है हमेशा से ये मेरा फेवरेट स्पॉट हुआ करता था, ये गाड़ी। पता है। और तुम्हें पता है कि कोलकाता में मैंने ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की लेकिन सेम फील नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि वहाँ कोई शेयर करने के लिए था नहीं। मम्मा क्या हुआ? सुहाना क्या हुआ? पापा देखो मुझे चोट लग गई। मैं सुहाना को यहाँ पकड़ के रखता हूँ, तुम लेके आओ। हाँ किचन में। सेकंड रो में पता मिल गया। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। अब ब्रेव कर लो ना। मिल गया आराम से। तो पता है ना जब चोट लगती है तो हम क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हवा चलना रुक सकती है, सूरज निकलना रुक सकता है, लेकिन तुम्हारे पापा शो ऑफ करना नहीं भूल सकते। लेकिन सुहाना स्माइल करना नहीं भूल सकती। लेकिन अभी तो सुहा रो रही है। पापा बहुत पेन हो रहा है। अरे सुहाना द ग्रेट को पेन हो रहा है, इसका मतलब चोट गहरी है। जरा मुझे बताओ तो ये किसने चोट लगाई आपको? बताओ। इसने। अब इस घास की खैर नहीं, इसने सुहाना को चोट लगाई है तो इसकी जम के पिटाई होनी चाहिए। अभी मम्मा पापा इसके साथ टिशुम टिशुम करेंगे। अब देखो इस घास की खैर नहीं है यार। टिशुम। माँ वो सुहाना को चोट लग गई है तो उसी को दवाई लगा रहे हैं।
क्या हुआ पापा? दादी को भी बताओ ना कि आप दोनों कैसे डिशुम डिशुम कर रहे थे। सॉरी आंटी जी, हम तो बस नहीं नहीं नहीं, करो करो तुम लोग ये डिशुम डिशुम पूरी करो, और जब फर्श को सबक मिल जाए तब आ जाना। माँ, फैमिली सेल्फी लेते हैं, आजा आजा माँ, तेरे बगैर फैमिली सेल्फी नहीं होगी। नहीं नहीं, तुम लोग ले लो, मुझे जरा मेहमानों को देखने दो। आ जाइए ना आंटी जी प्लीज। रहने दो ना। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ? अरे माँ, तू उसकी तरफ कहाँ देख रही है? कैमरा में देखना। वन मोर। अच्छा 3 पे हम फैमिली बोलेंगे साथ में, ओके? ओके ओके 1 2 3 फैमिली। कुछ रंग प्यार के। पापा दिखाओ। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। ये तो वर्ल्ड की बेस्ट फोटो है पापा। मुझे भी दिखाओ ना। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आप फिर से भूत भूत तो नहीं चिल्लाएंगे ना? नहीं भाई साहब, वो तो मैं अंधेरा था और अचानक आप सामने तो डर गई, मुझे माफ कीजिए। और भाई साहब, आपसे मैं पहले नहीं कह पाई, पर आप यहाँ आए मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। सबके साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे तो यहाँ आना ही था क्योंकि मुझे मेरी बेटी की चिंता है। मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा हर्ट हो, और वैसे भी कलकत्ता से आने के बाद मेरी चिंता डबल हो गई है। आप सोनाक्षी के पिता है तो आपकी चिंता भी जायज है। सोनाक्षी बहुत बहुत प्यारी है, बहुत सुशील है, लेकिन बहुत स्ट्रांग भी है वो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो ये बेकार के इमोशन में पड़ के अपने आप को हर्ट करे। चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी बहुत समझदार है। वो वही करेगी जो सही है। वैसे आपकी बहू रोनिता से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्यारी बच्ची है, उसे देखकर लगता नहीं है कि मैं पहली बार मिल रही हूँ उससे। बहुत मिलनसार है आपकी बहू। क्योंकि वो हमारी बहू बाद में है, पहले हमारी फ्रेंड है, इसलिए वो हमारे साथ कंफर्टेबल रहती। हमें तो कभी कभी लगता है कि सौरभ हमारा दामाद है और रोनिता हमारी बेटी। रोनिता की बस एक चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसका हस्बैंड। ये आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप ये बात समझ गए हैं कि रिश्तों के नाम इंसानों से बड़े नहीं होते। अरे तुम दोनों हेयर वर्क कर रही हो? देर चल के बैठो ना। तुमने कहा था ईश्वरी जी आज अपने बेटे की शादी की बात करेंगे और सब कुछ तय हो जाएगा। तो ऑल हैपन हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा? इस घर में तो कुछ और ही कार्यक्रम चल रहा है। आरती और देव की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, और ऊपर से वो लड़की अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे है। तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? रिश्ता किसी ऐसे वैसे का नहीं है, देव दीक्षित का है। थोड़ा कूल हो जाओ, थोड़ा स्टार्ट हो जाओगी तो पिघल नहीं जाओगी। हाँ? लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो हमें बुला के हमारी यहाँ पे बेइज्जती करवाई, ऊपर से कह रही हूँ मैं पिघल जाऊंगी। अरे शर्म से पानी पानी तो तुम्हें होना चाहिए। चल आती। अगर उस बंगालन की टॉक नहीं होती ना तो तुम्हारे तो इडियट, ये क्या कर दिया? आंटी सॉरी। सॉरी के बच्चे। वो आंटी मैं मिस्टेक से। चुप, एक और शब्द बोला तो मिर्ची से ब्रश करवा दूंगी। अच्छा क्या बोल? ये आंटी को ना पता नहीं कि बच्चों से कैसे बात करते, हम उन्हें सिखा देते हैं। क्यों बोलो? चलो आंटी को बोलो कैसे बात करते हैं।
तुम्हें ये मजाक लग रहा है? खा खाकर इसके दिमाग में चर्बी भर गई है। वाओ, तुम्हारी वोकैबुलरी कुछ अलग नहीं लग रही है। लगता है मुझे वो माता की भेंटें वॉल्यूम 32 खरीदनी पड़ेगी। एनीवे, आप दोनों इस घर में गेस्ट हो और इस घर के बच्चे से गलती हो गई, इसलिए सॉरी भी कहा। मैं भी सॉरी कहती हूँ। सॉरी। तुम होती कौन हो माफी मांगने वाली? तुम खुद इस घर में मेहमान हो। तुम्हें पता है इसने जो ये ड्रेस खराब की है ये कितने की है? एक पिछली आंटी बस कह रही है, मैंने इनको कितनी बार सॉरी बोल दिया। I know। एक्चुअली गोलू और मैं, एक्चुअली हम सब किसी लेडी से उनकी एज, उनका वेट, उनके कपड़ों का दाम नहीं पूछते, लेकिन हम आपके ड्रेस को ड्राई क्लीन के लिए भेज सकते हैं। इतना तो कर सकते ना। तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मेरी बेटी से? आंटी जी, मैंने आवाज तक नहीं उठाई कि गोलू से ऐसे बातें कर रही थी कि मुझे देखा नहीं गया। हमारे घर में ऐसे बच्चों से बात नहीं करते। तुम जानती क्यों बच्चों की परवरिश के बारे में? खुद तो अपनी शादी बचा नहीं पाई। गोलू, कोई बात नहीं बेटा। लगता है तुम लोग सुहाना से नहीं मिले। सोनाक्षी और देव की बेटी सुहाना ऐसी बच्ची है जिसे कोई एक बार भी मिलता है तो बस उसी का हो जाता है। कुछ इस तरह पाला है उसकी माँ सोनाक्षी ने उसे, और वो भी अकेली। सुहाना को इस तरह इस घर में देखकर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बच्ची 7 साल तक उसके पिता के परिवार से मिली तक नहीं थी। सुहाना जो है, जैसी है, सब सोनाक्षी की वजह से। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा होनहार और ज्यादा जिम्मेदार कोई हो सकता है। पर फिर भी मैं अपनी गलती मानती हूँ। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो आज शाम सिर्फ अपनों को दावत पर बुलाया था। मुझे आप लोगों से पहले ही कह देना चाहिए था कि आज की शाम इस घर में, इस दावत में आपकी कोई जगह नहीं है। तो ये सब सुनाने के लिए रोक रखा था राधा तुमने? आप चला खाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डेजर्ट्स। हम सबका वेट कर रहे हैं। चलो। आशा, तुमने देखा ये चल क्या रहा है? ये ईश्वरी जी हमारी शोना की साइड ले रही। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग घूम गया है। मुझे नहीं पता विजय। ठीक है। हाँ, थैंक यू कैरी आंटी से मुझे बचाने के लिए। कैसे नहीं बचाती? Because my गोलू is the best. नहीं, you are the best. You. जीजी, ये व्हाट किया आपने? माना कि बाय मिस्टेक वो कल्पना और आरती अचानक से एंग्री बर्ड हो गए हैं, पर एक बार मैरिज हो जाती तो हम उसे पिंजरे की बर्ड बना देते। नहीं भाभी, अब जाके तो मुझे सही की पहचान होने लगी है। मैं देव को लेकर कोई गलती नहीं कर सकती। और भाभी, जो कुछ हुआ आपके सामने ही तो हुआ। अच्छा हुआ ना भाभी कि उनकी असली सोच हमारे सामने आ गई। आप जरा भी तकलीफ मत उठाइए देव के लिए लड़की ढूंढने की। मेरे देव के लिए लड़की मैं खुद ढूंढूंगी। इसका मतलब जीजी? हाँ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के
के ऐसे भी। पता है गोलू, आपके बिच्चा ना क्लीन शेवन बहुत अच्छे लगते थे, जेंटलमैन टाइप्स। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी कैसा दिखता हूँ? अब गुन्ने टाइप्स। अरे क्या हो रहा है ये? तुम दोनों ने मुझे देखकर ये आइसक्रीम क्यों छुपा ली? क्योंकि फिर आप आइसक्रीम मांगोगे ना। क्या? बड़ी दादी, इसलिए रुकी एक्सपेक्टेशन ने कहा था कि आपके सामने आइसक्रीम ना खाऊं मैं। हम आपके सामने आइसक्रीम खाएंगे तो आपका मन करेगा ना, पर आपको तो आइसक्रीम खाना मना है, इसलिए हमने छुपा दी। नहीं, छुपाने के लिए कहा, बताने के लिए नहीं। सॉरी एक्सपेक्टेशन। चुप, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो उस मिस्टर गुन्ने की है। मैंने क्या किया? अरे तुम ये आइसक्रीम क्यों लेके आए? शुगर फ्री आइसक्रीम नहीं लेके आ सकते थे? ये देखो, बाबा इतने मजे से खा रहे हैं। अरे बेटा फिनिश। खत्म भी कर दिया। देखो माँ, डॉक्टर ने आपको मना किया था ना शुगर लेने से। अरे तो मैं क्या खाऊंगा? करेला? हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ। मैं आप दोनों के लिए कुछ बना कर लेके आती हूँ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है सोनाक्षी, जस्सी ने किचन क्लीन कर दिया होगा ना? तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा? हाँ भाई, अगर राधा रानी का बस चले तो कभी किसी को कुछ ना मिले, ये कहावत है वैसे। आप खाएंगे ना आंटी जी? देखो भाई, मैंने तो हमेशा से मेरी न्यूट्रिशन की सारी बातें मानी हैं। तुमने जो दिया मैंने खाया, फिर आज क्यों नहीं खाऊंगी? बाबा? अरे वो भी खाएंगे। भाई साहब खा लीजिए, आपकी बेटी हमारे लिए जो देगी ना वो अच्छा ही होगा। मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। अरे इतनी जल्दी? हाँ, आप खा के तो देखिए, लीजिए ना। बाबा को भी देना। और मैंने एक्चुअली ना दूध के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ बना लिया, तो आप चख के देखिए और बताइए कैसा है। मेरा वर्क बिगाड़ के स्टैंड है हेयर और वर्क की बात करती है। और जीजी 2 days बिफोर इस परगटी सूखी मिर्ची के हैंड से दवाई तक ड्रिंक नहीं कर रही थी, और अब देखो। सच में बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक बना, ठीक है, वापस दे दो। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। दादू, मम्मा जो भी बनाती है ना अच्छा ही बनाती है। नेक्स्ट टाइम से नो मजाक। देखा, माँ को कुछ बोला तो बेटी को गुस्सा आ गया। मम्मा की दुम है ना। थक गए हो? नींद आ रही है आप दोनों को? सोना है? हाँ। चलो दोनों को सुला के आते। मैं आऊं? नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। बहुत मस्ती की है दोनों ने। क्या बात? ऐसा लग रहा है जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ जो आप मुझे समझा सकते हैं। कोशिश करूंगा, बोल। भैया, सोनाक्षी जब इस घर में मेरी न्यूट्रिशन बनकर आई थी, तब मुझे वक्त लगा था, पर मैंने अपने आप को उस पर सौंप दिया था और मैं ठीक भी हो गई थी, याद है? लेकिन सोनाक्षी वही नहीं रुकी, सबकी जिंदगी सुधारने लगी थी वो। अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती है वो। मुझे उस वक्त सोनाक्षी बहुत अच्छी लगती थी। अच्छी लगती थी? और वो आज भी अच्छी लगती है। सोनाक्षी तुझे आज भी अच्छी लगती है, जबकि वो तेरी कोई नहीं, तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। यही तो पूछना चाहती हूँ, क्या सारी गलती रिश्तों की है? जानती है ऐश्वर्या, ये रिश्ता निभाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपनी उम्मीदों का इतना भार डाल देते हैं दूसरों पर, दूसरे उसे संभाल नहीं पाते। यही किया ना मैंने। जब मैं ईश्वरी थी तब
मुझे सोनाक्षी बहुत अच्छी लगती थी और जब मैंने उसे देव की माँ बनकर देखा तो एक अजीब सा डर मन में बैठ गया। पर क्यों भैया? अब तू सवाल तक पहुंच गई है तो जवाब भी तुझे मिल जाएगा। हाँ भाई, हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं ना। जब देव बड़ा हो गया तो उसे उतनी जरूरत नहीं थी मेरी, तो मैं डर गई भैया। देव हर काम मेरा हाथ पकड़कर करता था, अब कैसे वो किसी और का हाथ पकड़कर, सोनाक्षी का हाथ पकड़कर चलेगा? मुझे डर लगने लगा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कहीं पीछे छूट जाऊंगी। इस डर की वजह से मैं सोनाक्षी की सारी खूबियों को नजरअंदाज करती थी। वो देव का प्यार थी। मैंने सोनाक्षी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है ना भैया। और क्या मुझे अब ये जो बुरा लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि क्योंकि सोनाक्षी ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, या सच में? नहीं नहीं, देख ईश्वरी, मैंने खुद तुझे सोनाक्षी की तरफदारी करते हुए देखा है। जितना तुझे पसंद करती है ना, उतना ही वो भी तुझे पसंद करती है। वो सिर्फ देव, सोहा या उसके परिवार के बारे में नहीं सोचती, वो हम सब के बारे में सोचती है, तेरे परिवार के बारे में सोचती है वो। जब वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है तो क्या मैं मेरे दिल में उसके लिए छोटी सी जगह नहीं बना सकती? जो तू महसूस कर रही है वही सच है ईश्वरी। अगर तुझे सोनाक्षी अच्छी लगती है तो इसका मतलब वो अच्छी है। यही तो सबक सीखा मैंने। मेरी देव की खुशियां सिर्फ सुहाना की वजह से नहीं है, सोनाक्षी की वजह से भी है। ये सोचने से पहले ये देख ले कि देव और सोनाक्षी के बीच में अभी भी ऐसी दीवारें जो वो गिरा नहीं पाए। तेरा ये सोचना इतना आसान नहीं है कचौरी। मामा, आज मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। सबके साथ रहने में कितना अच्छा लगता है ना। मामा, मुझे ऐसे ही रहना है, एक वीक वहाँ एक वीक यहाँ नहीं रहना, हमेशा सबके साथ रहना है। हम ऐसे रह सकते हैं ना? बोलो ना मम्मा। बहुत देर हो चुकी है, देखो गोलू उठ जाएगा, आवाज मत करो, सो जाओ, देर हो गई ना, सो जाओ। आज बहुत खेले ना, इसलिए आराम से थक कर सो गए। क्या हुआ? क्या सोच रही है? गोलू के बारे में। विक्की और मैं लड़ते रहते हैं, विक्की कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है और हमारी लड़ाई आर्गुमेंट्स का बुरा असर गोलू पे पड़ता है। मैं जानती हूँ तू क्या कह रही है। ऑफ कोर्स, तू और देव भाई भी तो यही कर रहे हैं। अपने डिफरेंसेस का असर सोहा पे नहीं पड़ने दे रहे। पर तुझे पता है कि बेस्ट पार्ट क्या है? कि एटलीस्ट देव भाई तेरी तरह ये बात समझते हैं, लेकिन विक्की, मुझे समझ में नहीं आता मैं विक्की का क्या करूं। वही करना जो मैं तेरे साथ करती थी। क्या करती थी? हम भी तो बहुत लड़ते थे। तेरी ड्रेस मेरी ड्रेस, तेरा है बैंड मेरा है बैंड, दादा का लास्ट लड्डू कौन खाएगा, तो कहाँ से ये आइडियाज मिल जाते थे हमें। ये ना एक्चुअली तुझसे मिलती थी, क्योंकि तू लड़ाकी है ना। मैं तू थी ओके फाइन, मैं थी। तो फिर माँ ने मुझे समझाया, यानी ना जितना भी कुछ कहे तू पीछे हट जा, पलट के जवाब भी मत देना, जितना बकबक करना है उसे करने दो, और जब उसका बकबक बंद हो जाए तो बस उसे हक करके ये उसे याद दिलाना कि तू कितना प्यार करती है उसे। ओह, वैसे ये ट्रिक तू विक्की पे भी अपना सकती है।
सोना, अगर तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? I love you. चल, अब चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। तू चल, मैं इन दोनों को देख के आती हूँ। ठीक है। दोनों बच्चे सो गए। गोलू सो गया? ये गोलू बिना जिद किए सोता नहीं है कभी। आज तुमने कमाल ही कर दिया। खेल खेल के थक गया होगा ना, इसलिए सो गया। या फिर तुमने उसे ऐसे बहला दिया होगा कि वो जिद करना भूल गया। यही होगा। अच्छा, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? तुम कॉफी पियोगी? मैं बनाती हूँ। कॉफी? आप? हाँ, क्यों नहीं। कॉफी देखो बोलने में भी कितना अच्छा लगता है, चाय में वो बात नहीं है। लेकिन आंटी जी, चाय हो या कॉफी, जिसके साथ हम पीते हैं वो स्पेशल होता है। तो तू पिएगी मेरे हाथ से कॉफी? आप नहीं तो कौन नहीं पिएगा? तेरे घर वालों को भी पसंद है ना, उनके लिए भी बना लेती हूँ। अरे माशी, मैं आपके लिए पानी लेकर ही आ रही थी, आप क्यों उठकर आ गई? आई नो, आप खुद नहीं आए हैं। वो क्या कहते हैं पोएट्स, किसी के ख्याल ने आपको बेचैन कर दिया। क्या हुआ? देव और सोना के बारे में सोच रही? हाँ एलिना, हम सबके मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ऐसे विशेस होते हैं जो हम सबके सामने शेयर नहीं करते, इस डर से कि कहीं उन्हें नजर ना लग जाए। बस सीक्रेटली ये विश करते हैं कि काश ऐसा हो जाए। आज सबको एक साथ देखकर, इतना खुश देखकर मेरे मन में भी एक उम्मीद जागी है। काश ना अपने साथ बहुत सारी कंफ्यूजन्स लेकर आता है। आज कुछ मोमेंट्स में तो मुझे भी लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, हम एक बहुत बड़ी हैप्पी फैमिली हो। आई विश कि ऐसा ही होता, देव भाई और सोना एक बार फिर से। नहीं एलिना, इतना इजी नहीं है। सोना ने अपने बाबा के सर पे हाथ रखकर कसम खाई है कि उसके और देव के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज जिस तरह से सब कुछ हो रहा है, ये देखकर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईश्वरी जी के मन में भी कोई उम्मीद जागी है। पर तू सोना को जानती है ना, वो अपनी कसम कभी नहीं तोड़ेगी। लेकिन किसी को क्या पता कि कब क्या हो जाए। मैंने भी तो सोना से प्रॉमिस किया था कि मैं विक्की से नहीं मिलूंगी, उससे बात नहीं करूंगी। लेकिन अब देखो, मेरा और विक्की का गोलू है। फ्यूचर में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तब तक हम वही कर सकते हैं जो अभी कर रहे हैं। काश कॉफी? चलो बाहर जाके सबके साथ पीते हैं। रुको ना थोड़ी देर, तुझसे कुछ बात करनी है। बैठ के बात करते? हाँ। 1 मिनट। थैंक यू तो बिल्कुल मत कहना। थैंक यू? जानती हो, ये शब्द मैंने सबसे पहले देव से सीखा था, जब हमें लगा था कि तू माँ बनने वाली है। मैंने उस वक्त देव से थैंक यू भी कहा, पर तुझसे नहीं कह पाई। आज भी मैं तुझसे थैंक यू नहीं कहना चाहती, बल्कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। पता नहीं मैंने तुम्हें ठीक से जाना नहीं, या जानकर भी मैं तुम्हें समझना नहीं चाहती थी। तुम तो इस घर के लिए अच्छा सोचती थी, सब कुछ अच्छा कर रही थी, पर मैंने कभी तुम्हें इस बात का श्रेय नहीं दिया।
तुमने इतनी कोशिश की एक अच्छी बेटी बनने की, पर मैंने तो तुम्हें मौका ही नहीं दिया। बेटे को खोने का डर इतना था कि बेटी को नहीं अपना पाई। आंटी जी, अब ऐसी बातें क्यों करें? पता है, मैं तुम्हारे विश्वास को गुरूर समझती थी। किसी मुश्किल घड़ी में तुमने सबको संभाला तो मुझे लगता था कि ये मुझे मेरी कमजोरी दिखा रही है। मैं हमेशा तुम्हारी तुलना मुझसे करती रही। तुलना क्या, मुझे तो पता था, मान लिया था मैंने कि तुम कभी अच्छी बहू बनोगी ही नहीं। मैंने तो बस ये मान लिया था कि तुम मेरी जैसी कभी बनोगी ही नहीं। क्यों चाहती थी मैं? ये क्यों नहीं सोचा मैंने कि तुम्हें मेरे जैसी बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम सोनाक्षी हो, एक ऐसी लड़की हो तुम जो बड़ों की इज्जत करती है पर अपनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकती। तो फिर आपने मुझे नहीं, अपने आप को गलत समझा है। इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग तो सिर्फ मैं नहीं हूँ, आप भी हो। आपने अपनी फैमिली का साथ दिया उन मुश्किल वक्त में। आपने कभी हार मानना सीखा ही नहीं, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपसे मिली। एक और बात, जो कुछ भी मेरे और देव के बीच था उसे हमें हैंडल करना था, जो हमने नहीं किया। हम फेल हो गए। वो वक्त ही ठीक नहीं था। कोई उस रिलेशनशिप के लिए, उस रिश्ते के लिए तैयार था ही नहीं। तुम चाहे कुछ भी कहो सोनाक्षी, मैं तुम्हारी और देव की गुनहगार हूँ। इसके लिए अकेले क्रेडिट नहीं ले सकते हो आप। अगर आपको लगता है आपने गलती की है तो मैंने भी उतनी गलती की है। एक वक्त था जब हर बात में मैं तुम्हें गलत साबित करना चाहती थी, और अब देखो कैसे हम एक दूसरे को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये हालात नहीं होते, अगर तब होता तो आज ये हालात नहीं होते। पुरानी बातों को अब भूल जाइए। आपसे तो मैंने सीखा है, जब जागो तब सवेरा, तब क्यों नहीं। और अब तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हैं, तो एक नई शुरुआत क्यों ना करें। क्या लगता है तू मुझे गलत साबित करवा कर ही मानेगा? क्या चाहता है? हॉस्पिटल में तेरे आगे हाथ जोड़े थे ना मैंने, अब क्या चाहता है? ले, आज तूने मुझे बिना मांगे वो दे दिया है जो मैंने सोचा भी नहीं था। आज तूने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मुझे दे दी। अब मैं भी मानता हूं कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अब तूने इतनी खुशी दी है तो थोड़ी तेरे साथ भी बांट लेता हूं। उस दिन तू जीता था भगवान, लेकिन आज तूने मुझे जिताया। आशा जी, अब तो सुहाना जब भी यहाँ होगी आप आते रहिएगा। सच में आप लोगों के आने से घर का नक्शा बदल गया। लेकिन अभी आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप सबके साथ हमारे यहाँ आएंगे। मैं? प्रॉमिस कीजिए। जरूर आऊंगी। शोना बेटा, सुहा को तो तुमने यहाँ सुला दिया है, अब तुम किसका वेट कर रही हो? चलो ना। बाबा, बच्चों को तो सोना ही था, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, वो फिनिश करके आती हूँ। दोनों ही बाबा, मैंने कैब बुक कर लिया। वो फोन पे टैक्सी बुलाते हैं वो? जी। अरे सौरभ, अरे बेटा तू छोड़। देव, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई है क्या? देव, मेहमानों को दावत पर घर बुलाओ और जाने के लिए टैक्सी से भेज दो। माँ, मैंने तो। चुप कर। दावत खत्म होने से मेहमान नवाजी खत्म नहीं होती। मेहमानों को आदर सत्कार से घर भेजना चाहिए। जा, इसे छोड़ कर आ और
वहीं पर रुक जब तक इसका काम खत्म नहीं होता, और उसके बाद सही सलामत सोनाक्षी को उसके घर पहुंचा दे। अरे माँ, मैंने तो सुना। मैंने कहा ना, जा। भाई साहब, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, सोनाक्षी को सही सलामत घर पहुंचा देगा देव। जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। चल मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू। इस डिनर के लिए नहीं, शाम के लिए भी नहीं। थैंक यू उस उम्मीद के लिए जो तुमने कभी नहीं छोड़ी कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली एक साथ आ सके। तुमने सिर्फ उम्मीद नहीं दिखाई, तुमने ये करके भी दिखाया। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि दोनों फैमिलीज के बीच का गुस्सा भी कम हो जाएगा। सो थैंक यू मिस्टर देव दीक्षित। तुम मुझे ऐसे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? कॉम्प्लीमेंट है, स्माइल करो और थैंक यू कहो। कोई कॉम्प्लीमेंट जब देता है ना तो ऐसे ही करते हैं। या व्हाटएवर, आई मीन थैंक यू। चलो। मैंने कहा ना मेरी माँ से दूर रहो। जिसको सोनाक्षी, चली जाओ यहाँ से। जब दिल के रिश्ते टूटते हैं तो दिल भी टूट जाता है। शायद इसीलिए सोनाक्षी अपने दिल की बात नहीं सुन रही। वो बेचारी डर गई है और देव सोनाक्षी के डर से डर रहा है, इसलिए अपने प्यार को अपने मन में दबाकर बैठा है। अगर मुझे फिर से इन्हें एक करना है तो चाहे जो कुछ भी हो, इनके मन से उस डर को बाहर करना होगा। ये एक माँ की परीक्षा है। उन्हें बिना पता चले मुझे ही उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें उस डर से दूर करना होगा। बस इस बार मैं कोई गलती नहीं कर सकती। उसको एक और बार चेक कर लेना और मुझे फिर बता देना, ठीक है? एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो सोनाक्षी, तुम जहाँ कहीं भी हो अभी घर आ जाओ। सुहाना मुझे बैले करने के लिए कह रही है, मैं नहीं कर सकता। और वो स्टूपिड स्लेक्स वो तो मैं कभी नहीं पहन सकता। इस जन्म में क्या मुझे पता नहीं, तुम्हें जाना होगा और बैले करना होगा। ओके सोनाक्षी, दिस इज नॉट फेयर। मैं यहाँ मीटिंग करूँ या बैले करूँ? बाय। सॉरी, वो मैं क्या कह रही थी? मैम, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में जो हमने प्रिंट एड्स के लिए बजट रखी है ना, वो सब। एक्सक्यूज मी। हेलो, ये स्लैक्स नहीं है, ये किसी भी आदमी के लिए बहुत बड़ी सजा है। मैं ये नहीं पहन सकता। देव, मैंने कहा ना मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। And I don't get those slacks
में इफेक्ट आते हैं, लेकिन दोबारा कॉल मत करना। बाय। ये बैलेट जिसने भी इजाद किया ना, एक बार मिल जाए मुझे बस। पापा आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? आप जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। बेटा सुनो ना, मैं इसकी जगह ट्रैक पैंट नहीं पहन सकता? पापा स्पोर्ट्स डे नहीं है। अच्छा यही पहनना पड़ेगा। हद होती है एक चीज की, पहले करना ही पड़ेगा देव। देव तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कितनी बार समझाओ तुम्हें पहले ही करना पड़ेगा। ओके, तुम्हें जाना पड़ेगा सुहा के साथ। सुहा तुम्हारी भी बेटी है, 10 बार समझाना पड़ेगा क्या? सही कह रही हो तुम, 10 बार समझाने पर भी कभी कभी नहीं समझता ये लड़का। आंटी जी आप, मैंने सोचा कि देव, वो एक्चुअली मैं देव को, देव से ऐसे हमेशा बात नहीं करती। कोई बात नहीं, जरूर उसने तुझे परेशान किया होगा, चाहे जैसे बात कर सकती है उससे। Really? क्या हुआ? सच कह रही हूँ। अब नहीं, कुछ नहीं, वो एक्चुअली आपको क्या हुआ? मतलब सब ठीक तो है ना? आपने दवाई तो ली ना टाइम से? हाँ सब ठीक है। मैंने तो इसलिए फोन किया था कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ तो कहिए ना। नहीं, फोन पर नहीं, मैं मिलना चाह रही थी। ठीक है, तो ऑफिस के बाद मैं आपके घर आ जाती हूँ। सोनाक्षी, हम बाहर मिल सकते हैं? ठीक है, बाहर मिल लेते हैं। अच्छा तो फिर मैं निकलने से पहले एक बार फोन करूंगी। बस तू मुझे बता देना कि कहाँ आना है। ठीक है, मैं गाड़ी भेज देती हूँ। नहीं बेटा, तुझे गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है, तो अपना काम कर। यहाँ गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है। ठीक है। सोनाक्षी। आंटी जी बैठिए ना। आप कुछ लेंगी? नहीं, माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। अरे नहीं, मैं भी 5 मिनट पहले आई थी। अच्छा कहिए, आपको मुझसे जो बातें करना है ना, आप कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो मुझे। मैं क्या कहूँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है। मतलब तुम तो देव को इतने अच्छे से जानती हो, एक दूसरे को पसंद किया था तुम दोनों ने, प्यार था बहुत तुम दोनों में। मैंने देव को सबसे ज्यादा खुश तुम्हारे साथ देखा है। बचपन से ही उसके कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारियां थी कि ज्यादा दोस्त बने ही नहीं कभी उसके। एक दिन तुम उसकी जिंदगी में आई, उसकी दोस्त बनकर, फिर तुम दोनों में प्यार हो गया। सोनाक्षी, मैंने उस वक्त जिस देव को देखा था फिर कभी देखा ही नहीं। इतना खुश था वो, तुम्हारे साथ उसने बहुत कुछ सीखा। उसे समझ में आया कि जिंदगी में काम के अलावा भी कुछ है। ये सब तुम्हारी वजह से। सही मायनों में अगर देव को किसी ने जीना सिखाया तो वो तुमने। नहीं आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया। देव ने तो सब कुछ खुद से। एक माँ की आंखें सब कुछ समझ सकती है बेटा, और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैं सही कह रही हूँ।